हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात चल रही है और आज का हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। वैसे तो हमारा लेक्चर नंबर 19 है। डिफरेंशियल इक्वेशन जब से स्टार्ट किए हम लेक्चर नंबर 19 पहुंच गए और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जैकोबियन डिस्कस करने वाले हैं। जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे यूलर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अधूरा है, वैसे ही थोड़ा बहुत अधूरा होता है अगर आपको जैकोबियन का आइडिया नहीं है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसका सिलेबस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको जैकोबियन पता होना चाहिए कि जैकोबियन होता क्या है, जैकोबियन का कंसेप्ट कौन दिया और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरीके से कंसेप्ट दिया गया, और जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे डील करोगे। ठीक है, तो आपका आज का जो टॉपिक है वो है जैकोबियन, जैसे आप देख रहे होंगे। अब जैकोबियन क्या आपके पास होता है, जैकोबियन में ना मैट्रिक्स होता है आपके पास, ये लिखा है द जैकोबियन मैट्रिक्स, लिखा हुआ है कि प्लेस ए क्रूशियल रोल इन द स्टडी ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर्टिकुलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉन लीनियर सिस्टम एंड चेंज ऑफ वेरिएबल। अच्छा, हम नॉन लीनियर सिस्टम तो हम डिस्कस करते नहीं हमारे अपने बीटेक लेवल में कि नॉन लीनियर सिस्टम का डिस्कशन कैसे होगा, वो भी मैथमेटिकली, मतलब उस तरीके से नहीं करते। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में हम तो सॉल्यूशंस की बात किए हैं, लेकिन जैकोबियन में हम और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो अभी हमारे को देखना है कि चेंज ऑफ वेरिएबल, तो अगर आपके सिलेबस की बात की जाए तो जो चेंज ऑफ वेरिएबल है ये चेंज ऑफ वेरिएबल पे हम फोकस पूरा रखते हैं जैकोबियन अगर हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज ऑफ वेरिएबल क्या होता है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, व्हेन टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर फंक्शन ऑफ टू एंड मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन बी फाइंड बाय यूजिंग जैकोबियन। ये है इंपॉर्टेंट बात। क्या इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर दो या उससे ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन किसके हैं, दो या उससे ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, देन चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी फाइंड बाय जैकोबियन। मतलब जो चेंज है डिपेंडेंट वेरिएबल में वो विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जैकोबियन की हेल्प से फाइंड आउट किया जा सकता है, बताया जा सकता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या जैकोबियन, हम जैकोबियन मैट्रिक्स या जैकोबियन का जो कंसेप्ट है, जो हम बोल रहे हैं कि जैकोबियन का कोई कंसेप्ट दिया, नाम से तो समझ आ रहा है कि किसी मैथमेटिशियन का नाम है। ये अपना कंसेप्ट जो दिया, तो ये कंसेप्ट में क्या डिस्क्राइब किया, ये कंसेप्ट में डिस्क्राइब किया कि अगर कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है, दो या उससे ज्यादा, दो या उससे ज्यादा, दो भी बहुत होता है पर दो या उससे ज्यादा, और वो फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, दो या उससे ज्यादा का, तो जो चेंज होगा डिपेंडेंट वेरिएबल में विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जैकोबियन मैट्रिक्स से हम डिफाइन कर सकते हैं, जैकोबियन के कंसेप्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो डिपेंडेंट वेरिएबल है यू एंड वी और ये फंक्शन है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई के, देन द डिटर्मिनेंट जो दिख रहा है डेल यू बाई डेल एक्स, इसका मतलब है कि यू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, ओके, वी द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ध्यान से देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है सर, यू एंड वी, यू एंड वी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सर एक्स और वाई। तो यू इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड वी इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। दिख रहा है आपके पास, अगर आपको यू का रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना है कि यार u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, मतलब v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो हम ये जैकोबियन से डिस्क्राइब करते हैं। अगर हमको बताना है आपके पास, तो जैकोबियन से कैसे डिस्क्राइब करते हैं आपके पास, ये देखिएगा, ये हम लिखते हैं डेल यू कॉमा वी डिवाइड बाय डेल एक्स कॉमा वाई, या इसको जैकोबियन लिख देते हैं यू कॉमा वी। दिस वन इज इंपॉर्टेंट कि ये होता है आपके पास चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, जो ऊपर लिखा है डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जैकोबियन के थ्रू दिखाया जा सकता है। इसको सिर्फ जे भी लिख सकते हैं, यू कॉमा वी डिवाइड बाई एक्स कॉमा वी। इसका मतलब है कि अगर मेरे को ये रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना है तो मैं जैकोबियन की बात करूंगा, u कॉमा वी की बात करूंगा डिवाइड बाई एक्स कॉमा वाई। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है कि यार u एंड v डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंडेंट है, इस x और y जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस पे डिपेंडेंट है। और अगर मेरे को इसमें चेंज की बात करना है तो मैं जैकोबियन के थ्रू फाइंड आउट कर लूंगा। और ये होता क्या है, हम बोल रहे हैं ये होता है आपके पास डेल u कॉमा वी डिवाइड बाई डेल एक्स कॉमा वाई, ये स्टाइल है लिखने का। अच्छा, इसको लिखते कैसे, ये डिटर्मिनेंट आपके पास है डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई, ये आपके पास लिखा हुआ है जैकोबियन। ये आप बोल सकते हो कि डेल यू कॉमा वी अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई, ये
यस आपके पास लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि जब आप बात करते हो कि जैकोबियन है u कॉमा वी एक्स कॉमा वाई, तो आपको फंक्शन तो समझ आ चुका है। यस सर, फंक्शन समझ आ चुका है। ये जो डिटर्मिनेंट है आपके पास डेल यू बाई डेल एक्स, और u को ही सॉल्व करते हैं डेल यू बाई डेल वाई, फिर डेल वी से डेल वी बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई। ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये जैकोबियन आपके पास, ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी ये जैकोबियन देगा। अच्छा, कभी कभी लोग इसको ऐसा भी लिख लेते हैं, कम लोग लिखते हैं, लेकिन डेल यू बाई डेल एक्स को यू एक्स लिख लिए, u का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, इसको यू आई लिख लिए, इसको वी एक्स लिख लिए, इसको वी वाई लिख लिए। ऐसे कुछ ही लोग यूज करते हैं, लेकिन कर सकते हैं। यू एक्स क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स, यू वाई क्या है, डेल यू बाई डेल वाई, वी एक्स क्या है, ऐसा लिखने का स्टाइल डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई वी वाई। ये जैकोबियन है। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये तो अगर यहां पे कब था, जब u इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, यस, और v इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। अगर मैं बोल दूं कि सर ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो जाए, अगर u इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई जेड हो जाए, अच्छा, और v फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई जेड हो जाए, अच्छा, UVW लिख लेता हूं, W इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड। अच्छा, इससे ये तो समझ आ गया क्या कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है सर, UVW, बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है सर, x y z। तो दो या दो से ज्यादा के लिए अगर मेरे को लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको सर आप ऐसे लिख सकते हो कि जैकोबियन UVW डिवाइड बाई एक्स वाई जेड, और ऐसे लिख सकते हो कि सर डेल UVW डिवाइड बाई डेल एक्स वाई जेड। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे सर, डिटर्मिनेंट होगा 3x3 का, एक होगा डेल यू बाई डेल एक्स, एक होगा डेल यू बाई डेल वाई, एक होगा डेल यू बाई डेल जेड जी। अब v की बात करते हैं तो डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल जेड। w की बात करते हैं तो डेल w बाई डेल एक्स, डेल w बाई डेल वाई और डेल w बाई डेल जेड। ये डिटर्मिनेंट का रिजल्ट दिस ये मिलेगा आपके पास। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। दिस देखिए जाए ध्यान से, तो आपके पास 2 दिया हो आपके पास या 3 आपके पास हो, यू कैन सॉल्व, और डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता ही अपने को। ठीक है सर, यही बात थी। सिमिलरली ये लिखा हुआ आपके पास, ये अपन लिख भी दिए थे, तो कोई इशू नहीं थे, तो मैं लिख दिया, अब भी लिखा थोड़ी देर पहले, यहाँ लिख दिया। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि सपोज करो एक फंक्शन है एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy, ये दिख रहा है आपके पास। अब अगर मैं ध्यान से अगर मैं बोल दूं कि यार ये आपके पास ऐसा लिखा एक फंक्शन है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है आपके पास फंक्शन है, तो मैं बोल देता हूं कि ये जो है वो u आपके पास ये हो गया, पहला वाला u हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिखना ही ज्यादा बेटर है। और v जो हो गया आपके पास वो 2xy हो गया, ये दिस वन। तो आप मान सकते हो कि u कॉमा वी है, तो फंक्शन में आपके पास ये x कॉमा वाई की जगह अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ ना, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये चेंज करते हैं, इधर u कॉमा वी, u कॉमा वी, ये अच्छा है दिस वन। ये u की वैल्यू हो गई, v की वैल्यू हो गई। अब मेरे को ये पता है कि यार u तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया u कॉमा वी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया x और y। अगर मैं जैकोबियन मैट्रिक्स बोल दूं कि हम इसमें अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होगा, जैकोबियन होगा जैकोबियन u कॉमा वी डिवाइड बाई एक्स कॉमा वाई, या डेल u कॉमा वी डिवाइड बाई डेल एक्स कॉमा वाई। अच्छा, लिखने का स्टाइल क्या होगा, डिटर्मिनेंट डेल यू बाई डेल एक्स, अच्छा डेल वी बाई नहीं करना, डेल यू बाई डेल एक्स, फिर u का ही डेल यू बाई डेल वाई, फिर v जब चालू करोगे तो v डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई, दिस द स्टाइल। अच्छा, अब u की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, 2x होगा सर। ये डेल यू बाई डेल एक्स का रिजल्ट आ गया, दिस वन इज द डेल यू बाई डेल एक्स का रिजल्ट आ गया। अच्छा, डेल यू बाई डेल वाई का रिजल्ट क्या आएगा, 2y, तो डेल यू बाई डेल वाई का रिजल्ट आ गया। अब बताओ डेल वी बाई डेल एक्स का कितना आएगा, 2y, तो ये जो रिजल्ट है ये है आपके पास डेल वी बाई डेल एक्स का,
और ये जो रिजल्ट है वो डेल वी बाई डेल वाई का रिजल्ट। इज वेरी सिंपल। अच्छा, ये तो आपके पास जैकोबियन मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं जैकोबियन डिटरमिनेंट बोलूं, सिर्फ जैकोबियन मैट्रिक्स बोल रहा हूं तो ये हो गया, और सिंपली जैकोबियन अगर मैं बोल दे रहा हूं कि जैकोबियन फाइंड आउट करे, मैट्रिक्स बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, किसी को मैट्रिक्स से लेने देना नहीं, सबको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो अगर मेरे को, अच्छा, कोई ये भी नहीं बोलता कि डिटरमिनेंट आप जैकोबियन निकालो, सब बोलते हैं जैकोबियन की वैल्यू निकालो। यहां तो पूरा लिखा है कि ये जैकोबियन मैट्रिक्स है, जैकोबियन डिटरमिनेंट है। आप यकीन मानिए कि किसी को मैट्रिक्स बोलने की नीड नहीं पड़ती कि जैकोबियन मैट्रिक्स या कोई जैकोबियन का डिटरमिनेंट, सिर्फ जैकोबियन फाइंड आउट करने की बात होती है कि जैकोबियन फाइंड आउट करें, तो बाय डिफॉल्ट इज द डिटरमिनेंट। तो जब मैं डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं या सिंपल जे की बात कर रहा हूं, बस ऐसा नहीं कि डिटरमिनेंट आप जे को लिखिएगा, सिर्फ जे की बात चल रही है, तो डिटरमिनेंट आता है 2x और 2x का 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो आंसर इज 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये आपके पास डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू पुट कर दिया और डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। तो हम बार बार रिपीट क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला पता हो गया ठीक है, लेकिन काम क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कि यार जब दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन होते हैं, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, देन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो जैकोबियन के थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मिस्टर जैकोबियन ये कंसेप्ट प्रोवाइड किया, और इतना अच्छा कंसेप्ट था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कि इस कंसेप्ट का नाम ही जैकोबियन बोल दिया गया, इस मैट्रिक्स को जैकोबियन मैट्रिक्स बोल दिया गया, पूरे कंसेप्ट का पार्ट ही जैकोबियन बोल दिया गया। तो जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको नाम मिलता है। जैसे यूलर्स आपके पास जब देख रहे थे पार्शियल डेरिवेटिव का, फर्स्ट ऑर्डर यूलर्स और सेकंड ऑर्डर यूलर्स, लास्ट क्लास में जब हम डील कर रहे थे, उनका भी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अच्छा काम किए मैथ्स में, कोई अच्छा काम करता है तो उसको नाम मिलना चाहिए। अब ये अमर हो गए जैकोबियन, इनकी बातें हमेशा होती रहेगी, ये दुनिया जब तक चलेगी, जब तक पार्शियल डेरिवेटिव की बात होगी, और ये बात कभी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि जितना भी आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें बहुत जगह पे जहां पे दो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, आपके पास एक से ज्यादा, वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती ही है। ओके, तो ठीक है, जैकोबियन का आपके पास बेसिक तो आपको आइडिया हो गया। यस सर। अब जैसे एग्जांपल 106 है, ये मैं बात करता हूं कि यार 106 आपके पास एग्जांपल ये दिख रहे, बोला कि कंसीडर द फंक्शन u x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और v 2xy। अभी बोलोगे आपके पास कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल u कॉमा वी अपॉन डेल एक्स वाई, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको सर सिर्फ जैकोबियन लिख सकते हो, u कॉमा वी अपॉन एक्स कॉमा वाई, बस इतना लिख सकते हो, चलेगा इतना। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट सर ये होगा सर डेल यू बाई डेल एक्स। बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको बिल्कुल एकदम क्लियर है, डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई। ठीक है, बस ध्यान से पूरी चीज को देखना, इतना आपके पास में है सर। अच्छा, यहां से अगर मैं बोलूं कि ये तो u है सर, तो इसको अगर मैं देखूं कि सर मेरे पास रिजल्ट क्या होगा, तो अगर मैं बोल दूं कि इसको देख के अगर मैं लिखूं कि सर डेल यू बाई डेल एक्स कितना होगा, तो डेल यू बाई डेल एक्स 2x होगा। सर डेल यू बाई डेल वाई कितना होगा, तो माइनस 2y होगा। इसको देख के अगर मैं बोलूं कि सर मेरे को डेल वी बाई डेल एक्स चाहिए, आप बोलोगे थोड़ी देर पहले भी तो यूज किए थे, ठीक है, तो ये 2y होगा। और डेल वी बाई डेल वाई कितना होगा, तो सर ये हो जाएगा 2x। तो अगर मैं इनकी वैल्यू को डिटरमिनेंट में पुट कर दूं कि सर ये कितना वैल्यू है, ये 2x है, यस सर ये 2x है, ये कितना है माइनस 2y, ये कितना आपके पास 2y है, और ये कितना है 2x है। इसका डिटरमिनेंट तो सभी को पता है, तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो गया सर 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, और डिटरमिनेंट कर रहे हैं माइनस और माइनस हो गया, माइनस हो गया और मिडिल का माइनस, तो 4y स्क्वायर। आंसर विल बी सर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये इतना निकल गया आपके पास, ये जैकोबियन डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू कॉमा वाई वी अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई, ये फाइंड आउट कर लिया। आंसर हो गया एग्जांपल नंबर 106 था। अब मेरे को बोला जा रहा है कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। अच्छा, ऐसा पूछा इसलिए जा सकता है क्योंकि डेटा दे देंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दिए, यहाँ पे ये जो जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इसका मतलब है कि बोला गया, देखो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल कितने, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 3 है। अगर ध्यान देखा जाए कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कितने, तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 3 है सर। क्या है 3 भैया, सर यूवीडब्ल्यू। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सर 3 सर। क्या क्या सर, एक्स वाई जेड, बिल्कुल सही है ये। अब मेरे को अगर ये फाइंड आउट करना है डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड, ये मेरे को फाइंड आउट करना, मतलब मेरे को जैकोबियन फाइंड आउट करना है, किस जैकोबियन यू वी डब्ल्यू डिवाइड बाई एक्स वाई जेड। और मेरे को बोला गया आपके पास कि मेरे को जिस जगह पे फाइंड आउट करना है 1 माइनस 1 और 0 पे निकालना है, मतलब ये वैल्यू है क्या,
सर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 0 सर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे फाइंड आउट करना होता है हमको। ओके सर। अब अगर मेरे को ये सॉल्व करना ही है, अगर मेरे को ये सॉल्व करना ही है, तो डेल UVW डिवाइड बाई डेल XYZ। अच्छा, आप डायरेक्ट भी बढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी हम पूरा लिख लेते हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स हुआ, ये डेल यू बाई डेल वाई होगा और ये डेल यू बाई डेल जेड होगा। फिर v का स्टार्ट करोगे तो पूरा v लिखते जाओगे, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल जेड। फिर आप w के लिए लिखोगे तो डेल w बाई डेल एक्स, डेल w बाई डेल वाई और डेल w बाई डेल जेड। ठीक है, 2 3 4 बार जब लिखते तो आसान सा दिखना चालू हो जाता है, जैकोबियन भी। अब डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं ये बात करूं कि डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन से 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू तो 1 आ गया। और डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी होगी? तो सर ये 0 और ये 6y हो जाएगी। यस सर, तो 6y हो गया। और डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू कितना होगा? -3z स्क्वायर, तो -3z स्क्वायर इतना हो गया। अब डेल वी से स्टार्ट करते, डेल वी बाई डेल एक्स कितना होगा? 2x होगा, तो कितना था? 2x इंटू 4yz, तो 8xyz, 8xyz। और डेल वी बाई डेल वाई कितना होगा? तो 4x स्क्वायर जेड, तो 4x स्क्वायर जेड। और डेल वी बाई डेल जेड तो 4x स्क्वायर वाई। अब आपके पास डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा? -y आ जाएगा, तो -y आ गया। डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई करोगे तो कितना आ जाएगा? -x आ जाएगा। और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4z आ जाएगा। अच्छा, ये तो बिग कैलकुलेशन हो गया। नहीं, ये पॉइंट दे दिया आपके पास, तो डोंट वरी फॉर दैट। पॉइंट आपके पास दे दिया गया कि पॉइंट्स क्या क्या है। x की वैल्यू बोला गया 1 है, y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितना है? सो y की वैल्यू -1 है, तो 6y कितना हो गया? -6 हो गया। z आपके पास 0 है, z 0, तो जहाँ जहाँ z है वहाँ तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। और ये 4x स्क्वायर y है, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1, तो -4 हो गया। ठीक है, फिर -y है तो ये 1 हो गया। x की वैल्यू कितना आपके पास? 1 है, तो -x है तो -1 हो गया। और ये z है तो इतना आ गया। इतना आपके पास निकालना है, ये तो जैकोबियन। बार बार मैं चेंज इसको कभी ये लिखता हूँ कभी ये लिखता हूँ कि आपको क्लियर है कि यार आप जैकोबियन की बात कर रहे हो। और पॉइंट्स इसलिए दिया गया है आपके पास कि आप पुट कर सको। अब डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है? अगर मैं बोलूँ कि मेरे को 1 के लिए निकालना है, तो 1 के लिए क्या होगा? जब मैं 1 के लिए निकाल रहा हूँ तो ये कैंसिल, सिर्फ इतना ही बचेगा, तो 0 इंटू 0 और -4 -1 माइनस +4 और माइनस फिर से आएगा, तो 0। अच्छा, 1 के लिए तो 0 -4 आ गया। अच्छा, अगर मैं जब इस जगह पे हूं, जब मैं इस जगह पे हूं तो ये तो ऑड पोजीशन है। आपको पता है ऑड पोजीशन, डिटर्मिनेंट सबको आता है ना, मतलब ऐसा ना हो कि डिटर्मिनेंट ही भूल गए सर अपन। ये ऑड पोजीशन होती है, तो -6 की जगह क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। फिर ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 0 इंटू 0 और 1 इंटू -4, तो आपके पास ये हो गया 0 और माइनस +4, तो ये आ गया -4 और ये आ गया 24। तो आंसर विल बी 20 इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, इस क्वेश्चन का आंसर 20 है। तो गेट में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, द आंसर इज द 20। अच्छा, इसलिए भी देखने को मिल सकता है कि कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, बस आपको पता होना चाहिए कि यार हमसे ये क्या पूछ रहे। ये चेंज है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव लगा हुआ है। ओके सर। अब आपके पास जैसे ये है, कंसीडर द फंक्शन UVW दिया, और ये भी आपके पास तो सेम स्टाइल। आप चाहो तो पेन पेपर से सॉल्व कर लो, बाद में मेरा सॉल्यूशन देख लेना। पेन पेपर निकालो, फटाफट सॉल्व करना चालू करो। तो अगर मैं बोलूं कि सर मेरे को इसका सॉल्यूशन अगर चाहिए, तो क्यों ना, मेरे को तो पता है कि डेल यू बाई डेल एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो डेल यू बाई डेल एक्स निकाल के रख लेता हूं सर। क्या होगा? डेल यू बाई डेल एक्स 1 होगा। डेल यू बाई डेल वाई क्या दिख रहा है? वो भी 1 दिख रहा है सर। डेल यू बाई डेल जेड कितना दिख रहा है? वो भी 1 दिख रहा है सर। अच्छी बात है। चलो डेल वी बाई डेल एक्स कर लेते हैं, डेल वी बाई डेल एक्स कर लेते हैं, तो कितना आ गया? डेल वी बाई डेल एक्स कर लिया तो सर ये y आ गया और प्लस जेड आ गया। डेल वी बाई डेल वाई कर लेते हैं, तो डेल वी बाई डेल वाई किए तो पहला वाला x आ गया, दूसरा वाला z आ गया, तो x प्लस जेड आ गया। और फिर डेल वी बाई डेल जेड कर लेते हैं, तो पहला वाला 0, दूसरा वाला y, तीसरा वाला x, तो y प्लस x आ गया ये। और डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, तो डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स किए तो कितना आ गया? वाई जेड आ गया। डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई किए तो कितना आ गया? एक्स जेड आ गया। और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड किए तो कितना आ गया? एक्स वाई आ गया। इतनी बेसिक बात है। अब मेरे को बोला था कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो 111 पे, तो मैं 111 पे आपके पास वैल्यू पुट भी कर सकता हूँ, आपके पास जैसे दिख रहा है। तो अगर मैं बोल दूं कि मेरे को ये फाइंड आउट करना है, ये जे यू वी डब्ल्यू डिवाइड बाई एक्स वाई जेड, ये को भी एन हो गया। अच्छे से कैसे लिखते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव जब आप लिखते हैं तो यू वी डब्ल्यू
डिवाइड बाई डेल एक्स वाई जेड, ये। अच्छा, इसका रिजल्ट कितना आया था? इसका रिजल्ट आया था 111 डेल यू बाई डेल एक्स। एक बार आपको लिखना है तो लिख भी सकता हूँ, तो डेल यू बाई डेल एक्स एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा काम है अच्छे से बात करना बार बार। डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड, ऐसी बात मैं करता ही हूँ। फिर डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल जेड। फिर डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, तो डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ये इतना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना आया था? 111 आया था, 111। फिर कितना आया था? बोले सर वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, और ये था एक्स प्लस वाई। फिर कितना था? तो वाई जेड एक्स जेड, तो वाई जेड एक्स जेड और सर एक्स वाई, इतना आपके पास था। ये वैल्यू थी आपके पास कि जे, आंसर आपके पास आ चुका है। लेकिन बट फिर भी हम अपना रिप्रेजेंटेशन तो करेंगे, पढ़ा रहा हूं ना मैं, तो मेरे को पैरामीटर का केयर करना पड़ता है। अगर मैं बोलूं कि मेरे को फाइंड आउट करना है 111 पे, 111 का क्या मतलब है? सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सर जो भी ये पॉइंट्स होते हैं आपके पास, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक्स की वैल्यू कितना है तो बोले 1 है, वाई की वैल्यू कितना है तो बोले 1 है, और ये जेड की वैल्यू कितना है तो जेड की वैल्यू भी 1 है। दिस वन एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। अब अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं, तो आपके पास 111 था, ये 1 पुट कर दूं तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 हो गया, और ये आपके पास आ गया 111, और वैसे भी दो रो सेम हो गए। तो आपके पास अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो जीरो हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो भी, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट तो आपको आता है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम एग्जैक्टली आइडेंटिकल है तो आंसर विल बी जीरो, या फिर माइनस कर दो, ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, तो आंसर आपके पास दिख रहा होगा। यस सर, आंसर तो दिख रहा है सर। इसको और इसको देखने के बाद पता चल गया कि आंसर विल बी जीरो, टू आइडेंटिकल रो से यार, तो डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। तो आंसर कितना था इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर जीरो हो गया, ये। यस सर। अब आपके पास ये है एग्जाम्पल 109, यहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग, एग्जाम्पल 109 तक। मतलब जब से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाना चालू करें, मोर देन 100 क्वेश्चन के एग्जाम्पल के फॉर्म में हो गए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मोर देन 100 हो गए जब से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना चालू किया। अच्छा, u1 u2 u3 नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यही है, तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 3 है, तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 3 आपके पास, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 3 क्या क्या? 3 वेरिएबल u1 u2 u3। यस सर। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो भी 3 है, क्या क्या आपके पास? x1 x2 और x3, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 है। मेरे को बोला गया कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, किसी पॉइंट पे बोला गया नहीं, किसी पॉइंट पे नहीं बोला गया, सिंपल इसकी वैल्यू फाइंड आउट किया करो। न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप आपका आ रहा होगा। इसका मतलब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये तो मेरे को कोई पॉइंट्स भी नहीं बोला कि x1 x2 x3 के कोई पॉइंट पे निकालो, बोला सीधे निकालो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी कर दिया। ठीक है। अगर मेरे को बोला गया कि ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, तो मेरे को पता है कि इसकी वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो ये तो जैकोबियन है। अगर मैं जैकोबियन की बात करूं तो u1, ये u1 u2 और u3 डिवाइड बाई x1 x2 और x3, ये। इसका मतलब क्या हुआ कि सर डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u1 अपॉन डेल x2 और डेल u1 अपॉन डेल x3। फिर u2, तो डेल u2 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x2 और डेल u2 अपॉन डेल x3। फिर डेल u3, तो डेल u3 अपॉन डेल x1। लिखने का स्टाइल बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, डेल u3 अपॉन डेल x2 और डेल u3 अपॉन डेल x3, ये लिखने का स्टाइल है। तो अगर मैं बोलूं कि सर यहां पे देखिए कि u1 की वैल्यू है क्या, u1 की वैल्यू x2 x3 अपॉन x1, x2 x3 अपॉन x1। तो सोचो अगर मैं बोलूं कि मेरे को तो डेल u1 अपॉन डेल x1 चाहिए तो कितना होगा सर? इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा, तो -1 अपॉन x1 स्क्वायर, तो -x2 x3 डिवाइड बाई x1 का होल स्क्वायर, ये x1 के रिस्पेक्ट में हुआ। डेल u1 अपॉन डेल x2 कितना होगा? ये तो बड़ा सिंपल है सर, x2 तो ऊपर ही दिया, x3 बाई x1 हो गया। यस सर। और डेल u1 अपॉन x3 कितना होगा? ये भी बड़ा सिंपल है, क्योंकि न्यूमरेटर का टर्म है, तो x2 बाई x1 हो गया। आ गया इतना, ये u1 के बारे में बात है। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास u2 कितना दिया, तो u2 बोले ये दिया,
तो U2 दिया है x3 x1 अपॉन x2, x3 x1 अपॉन x2, इतना दिया आपके पास। यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ कि डेल U2 अपॉन डेल x1 कितना होगा। बड़ा सिंपल है, बोला ऊपर है तो सर x3 बाई x2, और डेल U2 अपॉन डेल x2 कितना होगा, तो 1 अपॉन x2 माइनस 1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर, तो माइनस x3 x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर, और डेल U2 अपॉन डेल x3 कितना होगा, ये भी सिंपल है क्योंकि x3 ऊपर है, तो x1 अपॉन x2, इतना हो गया। नेक्स्ट आपके पास एक और ले लेते हैं अपन टर्म, क्या था आपके पास U3 इक्वल टू कितना है, तो बोले x1 x2 अपॉन x3, तो U3 इक्वल टू है x2 x1 x2 अपॉन x3, x1 x2 अपॉन x3, ध्यान से देखना। अब डेल U3 अपॉन डेल x1 लिखेंगे तो क्या होगा, सर ऊपर है तो x2 बाई x3 हो गया, बिल्कुल। फिर डेल U3 अपॉन डेल x2 कितना हो गया। अच्छा, आपके लिए इतना सारा लिख रहा हूँ, एग्जाम में तो आप सीधे ही डिटर्मिनेंट के अंदर में वैल्यू पुट कर सकते थे। डेल U3 अपॉन डेल x3 कितना होगा, तो 1 अपॉन x3, तो माइनस x1 x2 अपॉन x3 का स्क्वायर, ये इतना आ गया। अब मेरे पास ये रिजल्ट है, मेरे को जैकोबियन का रिजल्ट आपके पास चाहिए, तो अब मैं क्या लूंगा, क्या मैं पुट कर दूंगा, क्या पुट कर दूंगा कि डेल U1 कॉमा U2 कॉमा U3, लिखने का स्टाइल देखते जाइए, डेल x1 कॉमा x2 कॉमा x3। अब पहला रिजल्ट क्या था, ये रिजल्ट था सर माइनस x2 x3, माइनस x2 x3 अपॉन x1 का स्क्वायर, और x3 अपॉन x1, और सर x2 अपॉन x1, ये दूसरा था x3 अपॉन x2, ठीक है। ये कितना है, माइनस x1 x3, माइनस x1 x3 अपॉन x2 का होल स्क्वायर, और लास्ट रिजल्ट इसका x1 बाई x2, ये। फिर ये कितना हो गया आपके पास, x2 बाई x3, x2 बाई x3, ये कितना रिजल्ट आ रहा है, x1 बाई x3, x1 बाई x3, और ये रिजल्ट माइनस x1 x2 माइनस x1 x2 अपॉन x3 का स्क्वायर, ये। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, सोचिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर आपको सॉल्व करना है तो पता है मैट्रिक्स में से कॉमन अभी तभी ले सकते हैं जब पूरे टर्म में कॉमन हो, और डिटर्मिनेंट में से कॉमन कब ले सकते हैं, जब वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कॉमन हो। यहाँ पे x1 है आपके पास, मैं x1 भी कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं x1 का 1 अपॉन x1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 1 अपॉन x1 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से x1 का स्क्वायर 1 अपॉन x1 का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे तो है नहीं। x1 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ तो है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि x1 इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं दोनों साइड, तो x1 का स्क्वायर बन जाएगा, ये भी इसमें भी x1 मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर x1 का स्क्वायर बन जाएगा तीनों। यहाँ पे x2 का स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मैं x2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे को x2 का स्क्वायर कॉमन चाहिए, यहाँ तो है ही, यहाँ पे x2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x2 का मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे x3 का स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x3 का मल्टीप्लाई करूंगा और ये x3 हो जाएगा, यहाँ पे x3 का मल्टीप्लाई करूंगा और x3 हो जाएगा। अब कॉमन क्या हुआ, अगर मैं बोलूं कि मेरे को कॉमन चाहिए तो क्या हो गया, 1 अपॉन x1 का स्क्वायर यहाँ से आ गया, x1 का स्क्वायर आ गया, यहाँ से क्या आ गया, x2 का स्क्वायर आ गया, यहाँ से क्या आ गया, x3 का स्क्वायर आ गया। अब देखना क्या हुआ, ये क्या हो गया, माइनस x2 x3 माइनस x2 x3, ये कितना हो गया x1 x3, ये कितना हो गया x1 x2, ये कितना हो गया आपके पास x2 x3, ये कितना हो गया आपके पास माइनस x1 x3, ये कितना हो गया आपके पास x1 x2, ठीक है। ये कितना हो गया आपके पास x2 x3, ये कितना हो गया आपके पास x1 x3, और ये कितना हो गया माइनस x1 x2, इतना आ गया हमारे पास ये। अब होगा क्या, अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं कि R2 में आपके पास R3 में आपके पास R2 ऐड कर दूं तो टूवर्ड्स R3 में चेंजेस होगा, डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो R3 में आपके पास जो चेंजेस होगा अगर मैं ऐड कर दूं R3 प्लस R2 तो R3 में R2 ऐड हो गया, R2 में चेंजेस कर दो,
R2 में चेंजेस कर दो आपके पास। वैसे तो R2 को मैं R3 में चेंज किया तो R3 तो चेंज हो गया। अब मैं R2 को चाहूँ तो मैं R1 के साथ भी ऐड कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि R2 को R3 के साथ ऐड किया, R3 में चेंज किया, अब R1 में चेंज कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, R1 में चेंज कर लेना, तो R1 में R2 ऐड कर लिया, मतलब R2 में R3 में भी ऐड किया R3 चेंज करने के लिए, और R2 को R1 में भी ऐड किया R1 चेंज करने को। तो हो गया कितना देख लेते हैं। ये रिजल्ट था 1/x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर और x3 का स्क्वायर। अब क्या हुआ, जब मैं बोला कि इसको इसमें ऐड कर दो तो 0, ये भी 0, और ये कितना हो गया 2x1 x2, 2x1 x2। ठीक है, ये कितना था x2 x3, x2 x3, ये कितना था -x1 x3, -x1 x3, ये कितना था x1 x2। अब R3 में भी चेंज करने वाला हूं मैं, क्योंकि यही वाला टर्म ऐड किया, तो ये जब ऐड करूंगा तो 2x2 x3 होगा, 2x2 x3, ये कितना हो गया, ऐड किया 0, ये भी 0। ये अब मेरे को डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट करना है तो मेरे को पता है कि मैं तो इस जगह पे हूं, इस जगह पे अगर मेरे को सॉल्व करना है आपके पास, तो ये गया, ये गया, इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं, और ये आपके पास ऑड पोजीशन भी नहीं होता, तो 2x1 x2 होगा। तो अब हुआ कितना कि 1/x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर हुआ, ये हुआ। अब आपके पास इन ब्रैकेट वो आ जाएगा 2x1 x2, और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 0 और माइनस माइनस प्लस 2x2 x1 x2 x3 का स्क्वायर, ये आया आपके पास। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो हो क्या रहा है, ये इधर कॉमन क्या था, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये टर्म कितना आया 4x1 का स्क्वायर हो गया, x2 इंटू x2, x2 का स्क्वायर हो गया, और x3 तो इसमें है नहीं, तो ये x3 का स्क्वायर। एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली कि पूरे टर्म कैंसिल आउट हो गए इस पूरे टर्म से, तो आंसर कितना आ गया पता है 4। ऐसे क्वेश्चन गेट का पेपर, ये गेट का एकदम फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर आ गया 4। तो ये पता, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा, बस ये ध्यान देना है, इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन जानना चाह रहा है कि यार पार्शियल डेरिवेटिव आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, नथिंग एल्स। आंसर 4 आ गया आपका। यस सर। अभी आपके पास ना, ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। अब अगर मैं बोलूं जैकोबियन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अब जैकोबियन दिए है कंसेप्ट, तो कुछ और भी बातें की होंगे कि यार जैकोबियन की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो एक फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपके पास, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इवन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक आपके पास ये क्या होता है कि u और v फंक्शन ऑफ x और y, u एंड v डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन डेल uv बाय डेल x, डेल u कॉमा v अपॉन डेल x बाय, तो चेंज इन u कॉमा v विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन xy इनटू, अगर चेंज इन xy विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन uv होगा तो 1 हो जाएगा। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसको आप अगर xy के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और अगर xy के रिस्पेक्ट में इसको कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दो जैकोबियन का, तो मल्टीप्लाई आपके पास 1 हो जाता है। इसका मतलब है इसको अगर मैं J1 बोल दे रहा हूं, इसको अगर मैं J2 बोल दे रहा हूं, तो रिजल्ट इज 1, और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कभी कभी हम J2 आपके पास, अगर मैं बोलूं J2 निकालो तो 1/J1, या J1 निकालो तो 1/J2, तो पता है आपके पास क्या हुआ, J2 की वैल्यू 1/J1 हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 है। ध्यान से देख लो, तो अगर u और v डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास विद रिस्पेक्ट टू x और y, तो डेल u कॉमा v डिवाइड बाय डेल एक्स वाई इनटू डेल एक्स वाई, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे थे, अगर आप उसी का चेंज निकाल रहे विद रिस्पेक्ट टू u कॉमा v, आंसर इज 1। अच्छा, हाँ, अब ये तो आपके पास लिख लिया गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती? सेकंड प्रॉपर्टी बोल रहा है कि u एंड v आर द फंक्शन ऑफ r एंड s, और r और s आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, देन u कॉमा v चेंज इन u कॉमा v विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स वाई। अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना है तो चेन रूल के थ्रू क्या होता है। अगर मैं, इसका क्या मतलब हुआ पता है आपके पास, ध्यान से देखा जाए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलना चाह रहा है पता है आपके पास, सेकंड प्रॉपर्टी बोलना चाह रहा है क्या, ये बोलना चाह रहा है कि u इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा u फंक्शन ऑफ r कॉमा s, और v इज द फंक्शन ऑफ r कॉमा s। बट r और s क्या है, r जो है वो फंक्शन ऑफ x कॉमा y है, और s भी फंक्शन ऑफ x कॉमा y है। बट मेरे को ना u विथ रिस्पेक्ट टू r एंड s नहीं चाहिए, और r और s विथ रिस्पेक्ट एक्स वाई नहीं चाहिए, मेरे को u एंड v विथ रिस्पेक्ट टू x और y चाहिए। तो अगर u कॉमा v मतलब चेंज इन u कॉमा v विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x एंड y, अच्छा u डिपेंड कर रहा है कि x और y पे नहीं,
यू और वी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ही नहीं, तो सर फिर ये कैसे सॉल्व होगा? यही तो बात है कि u इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वी, यू फंक्शन है आर और एस का। तो फिर मैं u और v को फंक्शन ऑफ u और v का पार्शियल डेरिवेटिव जो मेरे को फाइंड आउट करना है जेकोबियन विद रिस्पेक्ट टू आर एंड एस फाइंड आउट करूंगा, और आर और एस को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई फाइंड आउट करूंगा। दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये निकल जाएगा। इसको चेन रूल बोलते हैं। मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे पे डिपेंडेंट है, फिर दूसरा तीसरे पे डिपेंडेंट है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा? मतलब मैं किसी पे डिपेंडेंट हूं, वो और किसी पे डिपेंडेंट है, तो वो थर्ड का जो डिपेंडेंसी है वो रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू मी, मिडिल वाला गायब। तो क्या होगा? तो चेन रूल के थ्रू लिखते हैं। ये आपके पास है। और फर्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड वन इज द चेन रूल कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो फर्स्ट का जो डिपेंडेंसी वो लास्ट वाले पे डिपेंडेंसी के रिस्पेक्ट में कैसे होगा? चेंज। ये कभी यूज नहीं हुआ, लेकिन अगर यू और वी डब्ल्यू थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट है और अगर वो इंडिपेंडेंट है, u v comma w are the three independent variable x y z are not independent, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है u comma v comma w, अगर ये u v w जो है आपके पास, अगर ये आपके पास इंडिपेंडेंट नहीं है, उस केस में इसका आपके पास जेकोबियन जो निकालते हो जीरो आ जाता है। मतलब मेरे पास जो u है वो फंक्शन ऑफ x comma y z है, मतलब u फंक्शन ऑफ x comma y z है, ओके, v फंक्शन ऑफ x y z है, ये W इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। बट मैं बोल रहा हूं कि ये UVW जो है वो खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। UVW जो है वो खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, UVW भी डिपेंडेंट है, तो उस केस में इसका जेकोबियन की जो वैल्यू होगी जीरो आ जाएगी। अच्छा, हाँ, ये फ्यूचर में कभी ना कभी यूज होगा, अभी तो आपको दिखा दिया, ये फ्यूचर में यूज होगा ये रिजल्ट कभी ना कभी तो, बट ठीक है अभी यूज नहीं हुआ। अच्छा, अभी आपके पास जो यूज होने वाली बात है वो यहां पे आपके पास दिस वन, कि यार अगर मैं u कॉमा वी और x कॉमा वाई आपके पास अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो आपके पास, अच्छा इसका एडवांटेज कैसे मिलेगा ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका एडवांटेज कैसे मिलेगा, इसका एडवांटेज कैसे मिलेगा ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे कैसे आपके पास देखना इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसका प्रूफ भी अपन बात कर लेंगे। अभी पहले मैं एक आधी क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं, उसके बाद इसके प्रूफ पे भी आ जाता हूं कि यार ये कहां से आता होगा। ऐसे जरूरत नहीं पड़ती कि प्रूफ मेरे को पता हो, लेकिन फिर भी जैसे आप मान लेते हैं कि कंसिडर द फंक्शन है x विथ रिस्पेक्ट टू r cos थीटा, y विथ रिस्पेक्ट टू r sin थीटा। बट मेरे को ना x जो है वो फंक्शन ऑफ r और थीटा है, y इज द फंक्शन ऑफ r और थीटा, बट मेरे को निकालना है r और थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। अच्छा, हाँ, मतलब मेरे को निकालना है डेल r कॉमा थीटा। ध्यान से देखो, जब मैं बोलता हूं कि मेरे को फाइंड आउट करना है डेल r कॉमा थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डेल x कॉमा y, जेकोबियन हो गया। पता है क्या होगा? r का डेल r बाई डेल एक्स, डेल r बाई डेल y, फिर डेल थीटा बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल y। अब क्वेश्चन ये है कि सर मेरे पास तो r का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई नहीं है, मेरे पास तो x और y विद रिस्पेक्ट टू r है। ध्यान से देखो, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि x और y है आपके पास, तो मैं बोल रहा हूं कि यार क्या है आपके पास, ध्यान देखना, x की वैल्यू क्या है सर r cos थीटा, y की वैल्यू क्या है r sin थीटा। ठीक है, यही था क्वेश्चन हमारा। सर मेरे को r और थीटा फाइंड आउट करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को फाइंड आउट करना है r फंक्शन ऑफ x कॉमा y। अच्छा, हाँ, और थीटा फंक्शन ऑफ x कॉमा y ये निकालना है, तभी मैं जेकोबियन वो सॉल्व कर पाऊंगा जो लिखा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो सर ये तो आर स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो आर स्क्वायर होता है। तो आर की वैल्यू क्या होगी सर, आर की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया सर। अच्छा, तो रिलेशनशिप आ गया। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा सर, वाई बाई एक्स क्या होगा सर, वाई बाई एक्स होगा टेन थीटा, तो फिर थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये आ गया रिलेशनशिप आर और थीटा का। इसका मतलब मेरे को तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना पड़ेगा, यस, क्योंकि मेरे को आर और थीटा निकालना। देखो ना, आर और थीटा विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अब देखो मेरे पास आर भी आ गया और मेरे पास थीटा भी आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि यार ध्यान से देखो जरा, क्या देखो कि सर आर क्या है, सर आर तो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डेल आर बाई डेल एक्स क्या होगा सर, डेल आर बाई डेल एक्स क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे सर तो 1/2 है इसका पावर। इसका मतलब है कि ये कैसे लिखा है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 को डिफ्रेंशिएशन करना है तो 1/2 सामने आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2 -1 करूँगा तो -1/2 आ जाएगा। 1/2 -1 करूँगा तो -1/2 आ जाएगा, इंटू 2x भी आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये क्या आया तो ध्यान से देखो, 2 कैंसिल आउट हो गया। यस सर, 2 कैंसिल आउट हो गया। आया क्या सर? ये आ गया x, और ये कितना आ गया सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 -1 कर रहे थे तो -1/2 आ गया सर। इसका मतलब है डेल आर बाई डेल एक्स आया कितना है? ध्यान देखिएगा, डेल आर बाई डेल एक्स आया कितना है? तो डेल आर बाई डेल एक्स आया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या है आपके पास? डेल आर बाई डेल एक्स क्या हुआ? x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। सिमिलरली अगर मैं डेल आर बाई डेल वाई करूं, ये आ गया। सिमिलरली अगर मैं डेल आर बाई डेल वाई करूं तो क्या होगा सर? सेम वही होगा, 1/2 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 -1 तो -1/2, और ये आ जाएगा 2y। 2 कैंसिल आउट हो गया, ये तो y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या आया था? एक ही आया। ठीक है सर, अब मैं बात करता हूं, ये तो r की बात हो गई, अब मैं थीटा की बात करता हूं। थीटा क्या है सर? थीटा है tan इनवर्स y बाई एक्स। यस, तो डेल थीटा बाई डेल एक्स कितना होगा सर? डेल थीटा बाई डेल एक्स tan इनवर्स का रिजल्ट तो सभी को पता है, 1/1 प्लस इसका स्क्वायर। अब पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -y अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सॉल्व क्या हुआ? ऊपर गया एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कितना था? -y अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, क्या बचा? डेल थीटा बाई डेल एक्स क्या बचा? थोड़ी मेहनत है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो ठीक है, डेल थीटा अपॉन डेल वाई क्या होगा? सेम टाइप का रिजल्ट, 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा? 1/x। अभी ऊपर एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1/x था, एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई का रिजल्ट आ गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक ये रिजल्ट हो गया कि ये रिजल्ट हो गया। अब मैं बोल रहा हूं जब चारों रिजल्ट आ गए तो फिर अब तो मैं सॉल्व कर सकता हूं कि जेकोबियन r कॉमा थीटा डिवाइड बाई एक्स कॉमा वाई, या पार्शियल डेरिवेटिव आप जब करते हैं तो डेल r कॉमा थीटा डिवाइड बाई डेल एक्स कॉमा वाई। रिजल्ट कितना था सर? रिजल्ट था सर डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, डेल थीटा बाई डेल एक्स, और डेल थीटा बाई डेल वाई। इतना ही था। यस सर। सॉल्व अगर मैं करने गया तो क्या आ रहा सॉल्व सर? डेल आर बाई डेल एक्स कितना आया था? डेल आर बाई डेल एक्स आया था सर एक्स अपॉन, डेल आर बाई डेल एक्स जो आया था एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना, डेल आर बाई डेल वाई कितना आया था? वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अच्छा डेल एक्स बाई डेल आर, और डेल आर बाई डेल एक्स और डेल आर बाई डेल वाई, तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल थीटा बाई डेल एक्स कितना है सर? डेल थीटा बाई डेल एक्स है -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल थीटा बाई डेल वाई सर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना आया। यस सर, डिटर्मिनेंट निकालना है मेरे को। यस, इतना ही आया सर। अब डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितना आ गया सर? 3/2। बिल्कुल सही है। प्लस ये कितना आ गया? वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे आ गया 3/2? जब मल्टीप्लाई करोगे ये पावर 1/2 और ये 1 है, ये पावर 1 और ये 1/2 ऐड करोगे तो 3/2। अब कॉमन क्या आ रहा है सर? कॉमन आ रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ब्रैकेट में क्या बचा सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। अब ध्यान से अगर इसको सॉल्व करने की बारी आ गई कि क्या है, ये पावर 1 है, पावर 3/2, तो क्या बचेगा पता है? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था? ये r था सर, तो 1/r हो गया। आंसर इज 1/r।
इसका आंसर आ गया आपके पास 1/r। आंसर ये तो 1/r। तो अगर मैं बोलूं कि सर ये तो इतना सारा सॉल्व करना पड़ेगा, देखो 1/r आंसर। यस सर, 1/r इज द आंसर। सॉल्व कर लिए, क्योंकि हम निकाल लिए, रिलेशन से भी निकाल लिए। लेकिन कोई मेरे को अगर बोले कि सर आप ये तो निकाल लिए 1/r, और मेरे को क्या फाइंड आउट करना था, मेरे पास था आपके पास x, ये हम फाइंड आउट कर लिए। मेरे पास क्या था, मेरे पास था, थॉट प्रोसेस की बात करते, गुड थॉट प्रोसेस। गुड थॉट प्रोसेस होता क्या है? गुड थॉट प्रोसेस ये होता है कि यार x क्या है, x है r cos थीटा, y क्या है, y है r sin थीटा। सिंपल कैलकुलेशन क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है डेल x बाई डेल आर। कितना होगा डेल x बाई डेल आर, cos थीटा। डेल x बाई डेल थीटा कितना होगा, तो cos थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस r साइन थीटा, r तो था ही। अच्छा, डेल y बाई डेल आर क्या होगा, डेल y बाई डेल आर क्या होगा, डेल y बाई डेल आर जो होगा, डेल y बाई डेल आर क्या होगा, डेल y बाई डेल आर साइन थीटा होगा। और डेल y बाई डेल थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा, तो आर रहेगा ये। अच्छा, एक्चुअली हम क्या किए, जो दिया था वही दे लिए। अच्छा, इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं सर, इससे आप फाइंड आउट कर सकते क्या सर, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं जेकोबियन x कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू r कॉमा थीटा। मतलब डेल x कॉमा वाई अपॉन डेल r कॉमा थीटा। अगर आप ये सॉल्व करते तो क्या होता सर, ये सॉल्व करते तो मेरे पास ये आ जाता डेल x बाई डेल आर, डेल x बाई डेल थीटा, डेल y बाई डेल आर, और डेल y बाई डेल थीटा, इतना आता। अब अगर मैं बोलूं कि है क्या, तो डेल x बाई डेल आर क्या है, कॉस थीटा। डेल x बाई डेल थीटा कितना है, माइनस आर साइन थीटा, दिख रहा है आपको, माइनस आर साइन थीटा। फिर डेल y बाई डेल आर कितना है, साइन थीटा, और ये है आर कॉस थीटा। ये कितना होता है ये सर, आर कॉस स्क्वायर थीटा होता, आर स्क्वायर नहीं, आर कॉस स्क्वायर थीटा होता। और ये कितना होता सर, आर साइन स्क्वायर थीटा। आंसर क्या हो गया सर, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता, 1। तो आंसर आर आता। बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि यार मेरे पास निकला कितना है, डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल आर कॉमा थीटा, अपन निकालिए आर। में से क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में से पूछा गया था डेल आर कॉमा थीटा, इसलिए अपन आर और थीटा निकाल रहे थे डेल एक्स कॉमा वाई के लिए। ये पूछा गया था, ये पूछा गया था मुझसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। मैं ना क्या कंसेप्ट लगा सकता हूं, प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन लगा सकता हूं। क्या प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन होता है, प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन ये होता है कि डेल आर कॉमा थीटा अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई, और अगर मैं इसका अपोजिट लिख दूं कि डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल आर कॉमा थीटा, तो पता आंसर कितना होता है, 1 होता है। ये अब मेरे को फाइंड आउट तो ये करना था डेल आर कॉमा थीटा, बट मैं ये फाइंड आउट कर लिया क्योंकि ये मेरे लिए बहुत आसान था, ये सिंपल था। तब हुआ क्या, हुआ ये है कि जो मेरे को पूछा गया था वो डेल आर कॉमा थीटा था, और मैं आर और थीटा निकालना भी नहीं चाहता था। हम तो निकाले भी, बट मैं ये निकालना चाहता था, ये बात बड़ा आसान था। इसका आंसर कितना आया था, आर आया था, और इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 1 है। इसका मतलब है कि यहां से कितना आ गया कि सर डेल आर कॉमा थीटा डिवाइड बाई डेल एक्स कॉमा वाई, बिना आर और थीटा निकाले आंसर 1/r आ गया। आंसर इज सेम, यस सर, आंसर इज सेम। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन है, इसके थ्रू आपको जो पूछा गया वो निकालने की जरूरत नहीं, जो आप निकाल सकते हो वो निकाल लो, और दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, और ये आपका आंसर आ सकता है। अच्छा, हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां तो मैं क्या करता था कि आर और थीटा था, पोलर फॉर्म ही तो लिखा था, तो मैं इसलिए आर और थीटा निकाल के आपको सॉल्व करके दिखा दिया। लेकिन कुछ जगह पे आप परेशान हो सकते हो, आप अगर ऐसा निकालना चालू करोगे कि सर मैं आर निकाल लेता हूं फिर थीटा निकाल लेता हूं, ऐसा हो सकता है कि दूसरे इक्वेशन में आप परेशान ही हो जाओ। अच्छा, गुड परेशान हो जाओ आप, गुड परेशान हो जाओ आप, ऐसा पॉसिबल है। तो अगर आपको ये वाला रूल पता है, प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन, तो आप जो आपको पूछा है वो आप फाइंड आउट कर लो, वो आप फाइंड आउट कर लो, और
जो आपके पास पूछा है वो फाइंड आउट नहीं, जो आप फाइंड आउट कर सकते हो वो फाइंड आउट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू जो भी आपको दिख रहा है, और फिर जो पूछा है वो प्रॉपर्टी से यूज कर लेना। इक्वल टू 1 होगा दोनों का प्रोडक्ट, तो फिर रेसिप्रोकल आ जाएगा आंसर, तो 1/r आंसर आ गया। तो प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास, ये प्रॉपर्टी की हम बात भी कर रहे थे कि यार देखो आपके पास ये होता है, हम प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे थे तो हम बोल भी रहे थे कि प्रॉपर्टी है क्या। प्रॉपर्टी है ये कि इफ u function of x comma y, v is function of x y, तो होता क्या है कि अगर मैं डेल u कॉमा वी अपॉन डेल x कॉमा वाई लिख रहा हूं, बट अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं डेल x कॉमा वाई अपॉन डेल u कॉमा वी, तो रिजल्ट विल बी 1। ये कभी कभी लोग इसको J1 J2 बोल देते हैं, मतलब ऐसा बोल देते हैं लोग कि एक को J1 मान लो एक को J2 मान लो, तो रिजल्ट इज 1। किसी को भी J1 किसी को भी J2, J1 J2 आपका चॉइस। अब कोई भी एक निकाल रहा है, आपको J2 निकालना है या J1 निकालना है, कोई भी एक निकालना है, तो रेसिप्रोकल हो जाता है 1/J1। और भी लिख सकते हैं आप। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं इसको कि एक आप फाइंड आउट कर लो और दूसरा वाला कम ऐसा कर लो, J डेज कर लो। अब आपको J निकालना है तो 1/J डेज कर लो, J डेज निकालना है तो 1/J कर लो। किसको क्या मानना है आपकी चॉइस है, तो देयर इज नो इशू। बट अगर मैं बोलूं कि ये कैसे आता होगा तो इट्स नॉट इजी कि ये बता सके कि ये 1 क्यों होता है। बोलने के लिए तो बोल सकते हैं सर कैंसिल आउट हो गया, नहीं ऐसा भी नहीं होता है जैसा आप सोचते हो। अगर मैं बोलूं कि आपको अगर प्रूव करना है, अगर आप चाहते हो कि प्रूव करना है, मतलब जैकोबियन की प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, तो मैं बोल रहा हूं कि जैकोबियन की प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए अगर आप 1 लिख रहे हो और आप बोल रहे हो कि डेल यू बाय डेल एक्स लिख रहा हूं मैं, और डॉट प्रोडक्ट करके डेल एक्स बाई डेल यू लिख दिया, ये तो सर सेम हो गया, डेल यू बाय डेल एक्स और अपोजिट डेल एक्स बाई डेल यू करोगे तो यस। सिमिलरली अगर मैं डेल यू बाय डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल यू करूंगा तो भी सेम आएगा, यस सर। एक्चुअली ये है क्या, डेल यू बाय डेल एक्स क्या है, यू एक्स है, डॉट डेल एक्स बाय डेल यू क्या है, एक्स यू है, ठीक है। डेल यू बाय डेल वाई क्या है, यू वाई, और ये क्या है, वाई यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। 1 लिखने का स्टाइल, क्योंकि देखो ना डेल यू बाय डेल एक्स जो भी निकालोगे उसके साथ अगर डेल एक्स बाय डेल यू करोगे तो जो इसका आएगा उसका अपोजिट आएगा, तो आपका आंसर आ गया 1। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 आ गया ये 1 आ गया तो 1 + 1, ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ 1। अगर मैं बोलूं कि सर ऐसे में तो फिर से आप एक और इक्वेशन लिख सकते हो, ये यू के लिए लिखे ऐसे वी के लिए भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही सोचे आप कि डेल वी बाय डेल एक्स और डेल एक्स बाय डेल वी, यस, डेल वी बाय डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल वी। अच्छा, इसको अगर लिखने का स्टाइल करना है तो ये हो गया वी एक्स, ये कितना हो गया एक्स वी, ये कितना हो गया वी वाई, और ये कितना हो गया वाई वी, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जैसे आप इसको लिखे हो ऐसे तो आप और भी लिख सकते हो। अब तो आप अच्छा यू और वी के लिए 1 के लिए हो गया, अगर 0 लिखना है तो 0 लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, डेल यू बाय डेल एक्स लिखे, डॉट डेल यू बाय डेल एक्स लिखे, फिर क्या किए थे, डेल एक्स बाय डेल यू किए थे तो 1 हो गया था, डेल एक्स बाय डेल वी कर दो आप, डेल एक्स बाय डेल वी कर दो, तो अभी क्या हो गया कि डेल एक्स डेल यू बाय डेल एक्स करोगे और फिर डेल एक्स बाय डेल वी करोगे। अब ये फंक्शन आप तो यू के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जैसे आप वी करोगे तो 0, तो इसलिए आपके पास 0 लिखा हुआ है। सिमिलरली डेल यू बाय डेल वाई है, बट डॉट प्रोडक्ट अगर आप कर दिए डेल वाई अपॉन डेल यू नहीं डेल वी, तो फिर तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूं कि फिर तो ये डेल वी के साथ भी हो सकता है, डेल वी बाई डेल एक्स कर लिए, लेकिन डेल एक्स बाय डेल वी नहीं कर रहा हूं, डेल एक्स अपॉन डेल यू कर रहा हूं। अच्छा हाँ, तब 0। डेल वी अपॉन डेल वाई लिख रहा हूं, और अगर मैं बोल रहा हूं कि डेल वाई अपॉन डेल वी नहीं कर रहा हूं, डेल यू कर रहा हूं, तो 0। इसको लिख कैसे सकते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स को क्या लिख सकते हो, यू एक्स लिख सकते हो, डॉट डेल एक्स बाय डेल वी को क्या लिख सकते हो, एक्स वी लिख सकते हो, डेल यू बाय डेल वाई को क्या लिख सकते हो, यू वाई लिख सकते हो, डॉट डेल वाई बाय डेल वी को क्या लिख सकते हो, वाई वी लिख सकते हो, फिर डेल वी बाय डेल एक्स को क्या लिख सकते हो, वी एक्स लिख सकते हो, ये डेल एक्स बाय डेल यू को क्या लिख सकते हो, एक्स यू लिख सकते हो। ये डॉट मतलब प्रोडक्ट है, डेल वी बाय डेल वाई को क्या लिख सकते हो, वी वाई लिख सकते हो, और डेल वाई बाय डेल यू को क्या लिख सकते हो, वाई यू लिख सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ये। अच्छा, अपन ऐसा क्यों लिखे, क्वेश्चन ये कि अपन ऐसा क्यों लिखे, इसलिए अपन ऐसा लिखे कि यार
हमारे पास ये रिजल्ट था कि ये 1 कैसे आता होगा, ये रिजल्ट था कि 1 कैसे आता होगा। ये अगर मैं बोलूँ कि 1 कैसे आता होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ कि ध्यान से देखना, क्या था, डेल u कॉमा वी अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई इंटू डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल यू कॉमा वी। कई लोग तो ऐसा सोच लेते होंगे कि ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसलिए 1 आ गया ऐसा भी नहीं है जिंदगी। अच्छा, ये क्या है, इसका क्या था सर, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, ये डेल वी बाई डेल एक्स और ये डेल वी बाई डेल वाई मल्टीप्लाई ये, फिर ये डेल एक्स तो डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू और डेल वाई अपॉन डेल वी, यही हुआ। ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये आपके पास अगर मैं बोलूं कि ये किसके बराबर है तो ये कितना हो गया सर, ये यू एक्स हो गया, ये कितना हो गया यू वाई हो गया, ये कितना हो गया वी एक्स हो गया, ये कितना हो गया वी वाई हो गया। मल्टीप्लाई, दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया एक्स यू हो गया, ये क्या हो गया एक्स वी हो गया, ये क्या हो गया वाई यू हो गया और ये कितना हो गया वाई वी हो गया। ये अभी दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो मैट्रिक्स, आपको डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट पता है, जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो तो रो कॉलम से मल्टीप्लाई होते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब आप दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 4 तरीके से कर सकते हैं, रो को रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो को कॉलम से, कॉलम को रो से, कॉलम को कॉलम से। पता है आपको, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो यहां पे भी हो सकता है, लेकिन इसके पास और भी ज्यादा ऑप्शन है दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के। रो रो मल्टीप्लाई हो सकते, कॉलम कॉलम मल्टीप्लाई हो सकते, रो कॉलम के साथ और कॉलम के साथ रो। अपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ वही करना चाहते हो जो मैट्रिक्स में करते हो कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ये भी आपकी चॉइस है, देयर इज नो इशू, बट यहां पे ऑप्शंस और ज्यादा है डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशंस के, अगर आप डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे तो। अब अगर मैं बोल दूं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हो, अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो यू एक्स और एक्स यू, तो यू एक्स डॉट एक्स यू प्लस यू वाई डॉट वाई यू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यू एक्स डॉट एक्स वी प्लस यू वाई डॉट वाई वी, फिर सेकेंड रो, अच्छा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वी एक्स डॉट एक्स यू प्लस वी वाई डॉट वाई यू, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वी एक्स डॉट एक्स वी प्लस वी वाई डॉट वाई वी। अब ध्यान से देखो कि मैं एक तरीके से मल्टीप्लाई किया हूं, 4 तरीका मल्टीप्लाई हो सकता है। अब अगर मैं बोलूं कि यार ये वैल्यू क्या थी, थोड़ी देर पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू क्या थी, यू एक्स और एक्स यू है, ये देखो अपोजिट, ध्यान से देखो यू वाई और वाई यू है, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे, इसको 1 लिखे थे तो ये 1 है, यू एक्स के साथ एक्स वी है, ये 0, ये देखो 0 का कंसेप्ट, यू वाई तो वाई यू नहीं है, ये 0 है, ये कितना है वी एक्स के साथ एक्स यू है, तो एक्स और यू आपके पास तो ये 0, वी वाई के साथ वाई यू है, ये क्या है वी एक्स के साथ एक्स वी, देखो इक्वल एंड अपोजिट, ये 1 हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो 1 0 0 1 है, और जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो 1 into 1, इसका मतलब है आंसर इज 1। ये इसका प्रूफ हुआ। कोई बोल सकता है कि सर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया जिंदगी में, इतना हमको नहीं, तो ठीक है, ये ऐसा नहीं कि प्रूफ की कोई नीड है कि आपको प्रूफ पता होना चाहिए, जो को भी ना पढ़ रहे तो आपके रिजल्ट पता होना चाहिए। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे, मतलब अगर आप ऐसे सोच रहे होंगे, क्योंकि मेरे को पता है ना, ज़्यादा नहीं सोचोगे तो आप बोलोगे सर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये क्राइम है भैया, ये टेक्निकल क्राइम है। अच्छा, ये टेक्निकल क्राइम है, लेकिन क्या है कि आपका चल जाता है क्योंकि आंसर 1 है और आपको प्रॉपर्टी तो किसी को प्रूफ करना नहीं है, तो फिर आपको पता आपको लगता है कि यही जो सोच रहे हो सही है, बट प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, अदरवाइज दिस टाइप ऑफ प्रूफ, तो ये कभी कभी इजी नहीं होता है। तो अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको ये प्रूफ नहीं पता ये वाला, तो इट्स ओके, कंसिडरेबल है, थोड़ा डिफरेंट टाइप की बातें है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, जस्ट मेरे को लगा कि कुछ लोगों के काम आ सकता है, कुछ लोगों के काम आ सकता है, तो वो देख ले कि ऐसा भी नहीं था कि ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं बोल दूं कि यहां पे आपके पास इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ऐसा नहीं करना है, ये तो फिर क्राइम हो जाएगा, बट ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रूफ का स्टाइल था, मेरे को लगा कि थोड़ी सी बात कर देना चाहिए। अब ये एग्जाम्पल नंबर 111 तक पहुंच जा रहे हैं, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 111, कंसिडर द फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे क्या है
यहाँ पे ध्यान से देखा जाएगा तो x फंक्शन ऑफ u कॉमा वी है और y भी फंक्शन ऑफ x u कॉमा वी है। इसका मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल x कॉमा वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल u कॉमा वी है। अगर मैं बोलूं कि x मतलब चेंज इन x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन u v, तो ये पॉसिबल बड़े आराम से लिखा जा सकता है क्योंकि x और y लिखा है। लेकिन हमसे पूछा गया चेंज इन u कॉमा वी, अगर मैं यहाँ से u निकालूं तो कितना टफ हो जाएगा, सोचो, फिर तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि चेंज इन u v विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x y, ये पूछा गया है। जब आपसे बोला जा रहा है कि चेंज इन u v, तो इस बात का ध्यान रखें कि क्या है चेंज इन u v विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x y, ये बोला गया है। बट मेरे को तो ये पता है कि चेंज इन एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन यूवी इक्वल टू क्या होता है, बोले 1 होता है। अच्छा, इसमें सिंपल क्या है, ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई है, तो इसमें सिंपल क्या है, सिंपल कैलकुलेशन ये वाला है, सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन। अच्छा, ये एग्जाम का पार्ट है, ये एग्जाम, ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया, ये एग्जाम का क्वेश्चन, ये पूछा गया आपसे पास। देखो, ये निकालना था डेल यू वी कॉमा, तो आपको करना है कि आप अपने सिंपल कैलकुलेशन को परफॉर्म कर लो। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो तो क्यों नहीं परफॉर्म करोगे। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है ई की पावर यू कॉस वी, तो बताओ क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल यू क्या होगा सर, डेल एक्स बाई डेल यू ई की, ये तो कांस्टेंट है, कॉस वी है तो ई की पावर यू ही होगा सर, और कॉस वी होगा, ठीक है। बताओ डेल एक्स बाई डेल वी कितना होगा, तो सर कॉस वी का माइनस साइन वी हो गया, तो माइनस साइन वी, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि y कितना है सर, y है सर e की पावर u साइन v, तो डेल y अपॉन डेल u क्या होगा, तो e की पावर u ही होता है और साइन v तो कांस्टेंट है। फिर आप बोलोगे कि डेल y अपॉन डेल v कितना होगा, तो e की पावर u कांस्टेंट, साइन v का क्या हो जाएगा cos v, तो e की पावर v और ये cos v हो जाएगा, इतना ही हुआ। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये फाइंड आउट करना है, जो बड़ा सिंपल है कि डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू कॉमा वी फाइंड आउट करना है, तो निकल गया सर, डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू और डेल वाई अपॉन डेल वी, ये तो आपके पास निकल गया। कितना था डेल एक्स बाई डेल यू, सर ये था ए की पावर यू कॉस वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी कितना था, माइनस ए की पावर यू साइन वी, फिर डेल वाई अपॉन डेल यू कितना था, ए की पावर यू साइन वी, और ये कितना था, ए की पावर यू कॉस वी। सॉल्व करने से कितना आ रहा है, सॉल्व करने से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ए की पावर 2u कॉस स्क्वायर वी आ गया, प्लस ए की पावर 2u साइन स्क्वायर वी आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि ए की पावर 2u को कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी आ गया, जो कि आप जानते हो कि 1 होता है। तो आंसर क्या हो गया, बोले आंसर सर ए की पावर 2u हो गया। बट मेरे को तो पता है कि मेरे को जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, तो मेरे को जो फाइंड आउट करना है वो ये है, क्या फाइंड आउट करना है कि डेल u कॉमा वी अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई इंटू डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल u कॉमा वी, और इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। मेरे को ये फाइंड आउट करना है डेल u कॉमा वी अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई, ये मेरे को फाइंड आउट करना है इंटू, ये मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, क्या e की पावर 2u निकला था इक्वल टू 1 है। तो जो मेरे को निकालना था एग्जाम में, ये डेल यू कॉमा वी अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई, कितना आंसर आ गया सर, 1 अपॉन ए की पावर 2u, इसका मतलब क्या है, ए की पावर माइनस 2u, ये आंसर। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा जो आपको पूछा गया था डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ए की पावर माइनस 2u हो गया। इट्स द वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो ए की पावर माइनस 2u कहां पे आंसर दिख रहा है, बोले सर ये बी आंसर दिख रहा है सर, ये इतना दिखा, यस सर। अब ये देखो आपके पास 112 नंबर पर अपन आते हैं, 112, ये 112 आपके पास। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि कंसीडर द फंक्शंस आपके पास है, एक्स आर साइन थीटा कॉस फाई है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक्स क्या है, एक्स इज द फंक्शन ऑफ आर कॉमा थीटा कॉमा फाई है, वाई इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा और फाई है, ये लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर मैं इसको बोलूं कि यार ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, पता है आपको, डेल एक्स अपॉन डेल आर, फिर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा और डेल एक्स अपॉन डेल फाई, यही होगा। सिमिलरली डेल वाई अपॉन डेल आर, पूरा वाई चलेगा, डेल वाई अपॉन डेल थीटा और डेल वाई अपॉन डेल फाई। लास्ट
डेल जेड, तो डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल थीटा और डेल जेड अपॉन डेल फाई। ये द स्टाइल। ये अब बात बचती है कि मेरे को इसको सॉल्व करना है। किसको? ये क्या लिखा है मेरे पास? x इक्वल टू क्या लिखा है? आर साइन थीटा कॉस फाई, यही है। तो सर डेल x अपॉन डेल आर क्या है? सर साइन थीटा कॉस फाई है, ठीक है, साइन थीटा कॉस फाई है, ठीक। डेल x अपॉन डेल थीटा कितना है? सर साइन थीटा का कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा कॉस फाई। डेल आर अपॉन डेल फाई कितना है? तो कॉस फाई का माइनस साइन फाई, तो माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। ये पहला वाला सॉल्व हो गया। सिमिलरली y इक्वल टू कितना था? आर साइन थीटा साइन फाई। देखो जरा ध्यान से, y कितना था? आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई। ए अगर मैं बोलूं कि डेल y बाई डेल आर क्या हो रहा है, तो डेल y बाई डेल आर क्या हो रहा है? सर डेल y बाई डेल आर साइन थीटा साइन फाई। यस सर। डेल y अपॉन डेल थीटा कितना होगा? तो बोले साइन थीटा का कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा साइन फाई। और डेल y अपॉन डेल फाई कितना हुआ? तो सर साइन फाई का कॉस फाई, तो आर साइन थीटा कॉस फाई। ये बता आपके पास जो वैल्यू है ना एक्स वाई जेड, ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। अगर मैं ध्यान से बोलूं कि ये क्या है, ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, एक्स के लिए ही होती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले होंगे ना, तो ये आप यूज करते ईएमटी में यूज करते हो, रेक्टेंगुलर वर्सेस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कन्वर्जन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे तो, या इलेक्ट्रिकल वाले होंगे तो, बट ठीक है, अभी तो मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन, तो वो मैटर नहीं करता कि क्या लिखा हुआ है, अभी तो मैथ्स पढ़ रहे, तो बस ये मैटर करता है कि बस हम इसको सॉल्व करें। तो जेड के लिए कितना है? आर कॉस थीटा, तो जेड के लिए आर कॉस थीटा है, ठीक। तो डेल जेड बाई डेल आर कितना हो गया? तो डेल जेड बाई डेल आर कितना हो गया? प्रेशर कॉस थीटा। डेल जेड बाई डेल थीटा कितना आ रहा है? प्रेशर माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा। और डेल जेड बाई डेल थीटा कितना आएगा? तो डेल जेड बाई डेल फाई कितना आएगा? तो बोलिए 0। अब मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ जैकोबियन, जैकोबियन फाइंड आउट करने जा रहा हूँ एक्स वाई जेड अपॉन आर थीटा और फाई। अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, तो पहला कितना आया? पहला आपके पास साइन थीटा कॉस फाई आया, साइन थीटा कॉस फाई। दूसरा कितना आ रहा है? दूसरा आ रहा है आर कॉस थीटा कॉस फाई, आर कॉस थीटा कॉस फाई। थर्ड माइनस आर साइन थीटा साइन फाई, माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। इतना है आपके पास। सेकंड कितना निकल रहा है? साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। फिर नेक्स्ट कितना निकल रहा है? आर कॉस थीटा साइन फाई, आर कॉस थीटा साइन फाई। नेक्स्ट कितना निकल रहा है? आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई। इतना निकल रहा है आपके पास, आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। अच्छा, फिर ये कितना निकल रहा है? बोलिए कॉस थीटा। ये नेक्स्ट क्या निकल रहा है? माइनस आर साइन थीटा, माइनस आर साइन थीटा। और ये कितना हो गया? 0। अच्छा, ऐसा चीज आईडी के प्रोफेसर इसलिए करवाते हैं कि आपको ना, ऐसा अगर आपको दे दिया गया तो इसका मतलब ये है कि आपको ये क्लियर रहना चाहिए क्या, कि आप एक गुड कैलकुलेशन कर सकते हो। अब आपको पता है कि ये ऑड पोजीशन यही होती है, ये तो इवन पोजीशन है। तो अगर मेरे को सॉल्व करना है इसको, ये कॉस थीटा अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये कैंसिल, वो बचेगा बस आर कॉस थीटा कॉस फाई। मतलब आपके लिए लिखता हूं मैं कई बार बहुत सारी चीजें जो मेरे को डायरेक्ट दिखती है। आर कॉस थीटा कॉस फाई माइनस आर साइन थीटा साइन फाई, फिर आर कॉस थीटा साइन फाई, और फिर आर साइन थीटा कॉस फाई। ये हो गया किसके साथ? इस कॉस थीटा के साथ। इसको ये और ये किया तो ये आ गया। अब ये जब सॉल्व किया तो माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, ये ऑड पोजीशन है, तो आर साइन थीटा हो गया। जब आर साइन थीटा किया तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा कॉस फाई बचा, साइन थीटा कॉस फाई बचा, ये और ये।
ये गया और ये गया, तो साइन थीटा कॉस फाई माइनस आर, ये बचा साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, और क्या बचा आपके पास, ये सॉल्व कर रहे थे तो ये गया साइन थीटा साइन फाई बचा, साइन थीटा साइन फाई दिख रहा होगा आपको, साइन थीटा साइन फाई, और ये बच गया आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सॉल्व करना है, तो देखो क्या हुआ, ये कॉस थीटा था, इसके साथ क्या आया पता, ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में आया आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर फाई, और ये प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर फाई, ये आपके पास आ गया। फिर ये कितना है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा के ब्रैकेट में कितना आ रहा है पता आपके पास, ब्रैकेट में ये आ गया आर साइन स्क्वायर थीटा, आर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया कॉस स्क्वायर फाई, ये प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। ये तो अगर मैं बोलूं कि ठीक है मेरे को सॉल्व करना है, ये गुड, आपके पास थॉट हो गया। ये कॉस थीटा था, ब्रैकेट में कितना आया, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, तो ब्रैकेट में आ गया आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, बस इतना ही बचा, बाकी तो 1 हो गया। ये कितना था आपके पास, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा था, ब्रैकेट में क्या बचा, आर साइन स्क्वायर थीटा बचा, कॉस स्क्वायर फाई, तो आर साइन स्क्वायर थीटा बचा, आर साइन स्क्वायर थीटा बचा, ये बचा आपके पास। अब देखो ध्यान से, तो क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन किए तो आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बच गया, आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। अगर मैं ब्रैकेट से कॉमन ले लूं, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आंसर इज आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आंसर। तो ऐसे केस में आपका फोकस बहुत जरूरी है कि आप कैसे लिख रहे हो। तो ये आपके पास निकल गया कि जैकोबियन की जो वैल्यू है सर, एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू आर थीटा और फाई, ये दिस इज द आंसर। तो ऐसी जगह पे ना ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से आपको लगाते आना चाहिए, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होना चाहिए, फिर ज्यादा कुछ इशू नहीं आता है। अगर आपका इतना अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है तो फिर चीजें सॉल्व हो जाती है। अब जैसे कंसीडर द फंक्शन है, मैं पहुंच गया हूं 113 पे, ठीक है 113, यस सर। कंसीडर द फंक्शन है आपके पास, u की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आपको दिख जा रहा है आपके पास क्या है, u फंक्शन ऑफ क्या है सर, u फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अच्छा v क्या है, v फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और x क्या है सर, x फंक्शन ऑफ r एंड थीटा है, और y क्या है सर, फंक्शन ऑफ r कॉमा थीटा। इसका क्या मतलब है सर, अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है सर, अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना है, ये कि डेल u कॉमा v विथ रिस्पेक्ट टू डेल r कॉमा थीटा, ये फाइंड आउट करना है, ये तो सर कंसेप्ट ऑफ चेन रूल आ गया। इसका मतलब है ये तो कंसेप्ट ऑफ चेन रूल आ गया, जो मिस्टर जैकोबियन जो दिए है ना चेन रूल, कंसेप्ट आ गया चेन रूल का। यस, कि अगर आपके पास एक फंक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरा तीसरे पे, तो पहले का तीसरे के रिस्पेक्ट में क्या रिलेशनशिप होगा, तो सर ये तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये लिख लेते हैं सर, क्या कि सर डेल u कॉमा वी अपॉन डेल r कॉमा थीटा, चेन रूल के अकॉर्डिंग हो गया डेल u कॉमा वी अपॉन डेल x कॉमा वाई इंटू डेल x कॉमा वाई अपॉन डेल r कॉमा थीटा, दिस वन जी। अब हुआ क्या कि मेरे को निकालना है डेल, पहला डेल u कॉमा वी अपॉन डेल x कॉमा वाई, ये फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा ये, डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल y, और क्या हो जाएगा डेल v बाई डेल x और डेल v बाई डेल y, ठीक है। अब देखो आपके पास u क्या है, तो डेल u बाई डेल x कितना आ रहा है सर, तो 2x आ रहा है, ये कितना आ रहा है -2y आ रहा है,
डेल वी बाई डेल एक्स कितना आ गया, डेल वी बाई डेल एक्स 2y आ गया और ये आ गया 2x। जब मैं इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ गया आपके पास पहला वाला। अच्छा, अब मेरे को दूसरा फाइंड आउट करना है, तो मेरे को अगर x की वैल्यू पता है, तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को सेकंड फाइंड आउट करना है, ध्यान देखिएगा, सेकंड अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि डेल एक्स वाई अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल आर कॉमा थीटा, ये डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल आर कॉमा थीटा, तो क्या हो गया, बोले सर डेल एक्स अपॉन डेल आर हो गया, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा हो गया, डेल वाई अपॉन डेल आर हो गया और डेल वाई अपॉन डेल थीटा हो गया। तो सॉल्व किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू है r cos थीटा और y की वैल्यू है r sin थीटा है, तो सिंपल है। ये तो ऐसा देखने में लगता है, लेकिन ये और भी आसान है, क्योंकि डेल एक्स बाई डेल आर करोगे तो कितना आ जाएगा cos थीटा, डेल एक्स बाई डेल थीटा करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस r sin थीटा, डेल y अपॉन डेल r करोगे तो कितना आ जाएगा sin थीटा, और डेल y अपॉन डेल थीटा करोगे तो कितना आ जाएगा r cos थीटा। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूं तो क्या हो गया, r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा, मतलब ये आंसर कितना आ गया, r आ गया, ये आंसर r आ गया। तो डेल x कॉमा वाई अपॉन डेल r कॉमा थीटा, ये आ गया। ये हमारे पास कितना आंसर आया था, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं कि आंसर क्या है, तो ये आया था 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये कितना आया सर, ये आया सर r, ये कितना है r आया। अच्छा, मेरे को ये पता है कि जब मेरे पास ये रिलेशनशिप होता है तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है सर, इधर रिलेशनशिप। अच्छा, तो मेरे पास आंसर कितना आया था, मेरे पास आंसर आया है डेल u कॉमा वी अपॉन डेल आर कॉमा थीटा, ध्यान देखना, डेल आर कॉमा थीटा, ये आंसर आ गया मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आर, जिसमें से आप इसको 4 और ये आर स्क्वायर लिख सकते हो और इंटू आर है, तो फाइनली आंसर आ गया 4r क्यूब। ये द 4r क्यूब इज द आंसर। ये इज द गुड क्वेश्चन, इतना आपको आना चाहिए। तो जैकोबियन चेन रूल अपन अप्लाई कर दिए, तो 4r क्यूब इज द आंसर। यस सर। अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज का 2021 का क्वेश्चन आपके पास हम ले रहे कि यार इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2021 में क्वेश्चन आया, बोला कि क्या है x, ये दिया आपके पास। अच्छा, यहां पे ध्यान देखो क्या दिया सर, x फंक्शन ऑफ u कॉमा वी है, अच्छा, और y फंक्शन ऑफ क्या है, u कॉमा वी है। सिंपल क्या है कि सर डेल x कॉमा वाई अपॉन डेल u कॉमा वी इज अ सिंपल कैलकुलेशन। ये बट हमसे पूछा क्या गया, डेल u v कॉमा ये पूछा गया। अब अगर आपसे ये पूछा गया तो मैं तो लिख सकता हूं कि सर डेल u कॉमा वी अपॉन डेल x कॉमा वाई, ये पूछा गया। बट मेरे को तो पता है कि इसका रिवर्स अगर लिखोगे तो डेल x कॉमा वाई अपॉन डेल u कॉमा वी, और इसका रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है सर। बिल्कुल सही बात है, एक मेरे को निकालना है, एक मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से देखो ना आप, क्या कि x की वैल्यू क्या है, तो बोले x की वैल्यू है सर uv, तो बताओ डेल x अपॉन डेल u क्या हो गया, बोले v हो गया। फिर डेल x अपॉन डेल v क्या हो गया, बोले u हो गया। ठीक है, y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू है u प्लस वी अपॉन u माइनस वी, तो डेल y अपॉन डेल u कितना हो गया, तो सर मेहनत करना पड़ेगा इसमें, तो u माइनस वी का होल स्क्वायर, u माइनस वी, और विथ रिस्पेक्ट टू u करोगे v का तो 0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, माइनस u प्लस वी, विथ रिस्पेक्ट टू u कर रहे हो तो ये 1 आ जाएगा। ये इसका मतलब कितना हो गया, u माइनस वी और माइनस यू कैंसिल आउट, माइनस वी माइनस 2v आ रहा है यार, ये तो माइनस 2v अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर। ये सिमिलरली डेल y, यहाँ लिखूं डेल y अपॉन डेल v कितना होगा, तो बोले सर फिर से सर u माइनस वी का होल स्क्वायर है, u माइनस वी है, और u प्लस वी का डिफरेंशिएशन करोगे तो अगेन आपके पास 0 प्लस 1 मतलब 1 आ जाएगा, फिर माइनस u प्लस वी है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन u माइनस वी का विद रिस्पेक्ट टू v 0 माइनस 1,
फाइनली कितना हो गया सर, ये u माइनस वी और वो माइनस यू है, माइनस यू कैंसिल आउट, माइनस वी और वो आपके पास है सर माइनस वी, ये आपके पास है और नहीं ये u है और ये आपके पास है माइनस माइनस प्लस, तो 2u आ रहा है सर, v कैंसिल आउट हो गया तो 2u अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर, u पर 2u आ रहा है, ये कितना था माइनस 2v था। अच्छा अब अपन निकाल लिए, अब मैं क्या करूंगा, मैं बोल रहा हूं कि मैं ये निकालना चाहता हूं x और y का, तो मैं एक फाइंड आउट कर लेता हूं, क्या डेल x कॉमा वाई अपॉन डेल u कॉमा v, ये निकाल लूं, यस सर, तो डेल x बाई डेल u, डेल x बाई डेल v, डेल y अपॉन डेल u और डेल y अपॉन डेल v, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, डेल x बाई डेल u कितना आया था, डेल x बाई डेल v v आया था, ये u आया था, डेल y अपॉन डेल u कितना आया था सर माइनस 2v अपॉन u माइनस v का होल स्क्वायर, इतना आया था, चेक करो, यस सर, ये कितना आया 2u अपॉन u माइनस v का होल स्क्वायर। अच्छा इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो कितना आ जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2uv अपॉन u माइनस v का होल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2uv अपॉन u माइनस v का होल स्क्वायर। ध्यान से देखा जाए तो कितना आया 4uv अपॉन u माइनस v का होल स्क्वायर आया, बट ये है क्या, ये है चेंज इन एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन u कॉमा v। बट मेरा जो चेन रूल है, मतलब जो हमारा पहला प्रॉपर्टी था जैकोबियन का पहला प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग डेल u कॉमा v अपॉन डेल x कॉमा y इंटू डेल x कॉमा y अपॉन डेल u कॉमा v इक्वल टू कितना होता है 1। ये आपसे पूछा गया एग्जाम में और ये आप फाइंड आउट कर चुके हो, कितना निकला था फाइंड आउट करके सर, ये निकला था 4uv अपॉन u माइनस v का होल स्क्वायर बट इक्वल टू 1 है, तो पता है कितना आ गया डेल u कॉमा v अपॉन डेल x कॉमा y, पता कितना आंसर आ गया u माइनस v का होल स्क्वायर अपॉन 4uv आंसर। अब ये ऑप्शन में मैच करना चाहिए बस, u माइनस v का होल स्क्वायर अपॉन 4uv, देखो जरा ध्यान से, u माइनस v का होल स्क्वायर अपॉन 4uv, आंसर में मैच कर रहा है सर, आंसर में मैच कर रहा है, यस सर आंसर में मैच कर रहा है, द गुड क्वेश्चन। अब ऐसा आपको गेट में अगर आ गया और आपको नहीं आता सॉल्व करता तो ये आपका प्रॉब्लम है कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव अच्छे से नहीं आता है, नथिंग एल्स। इतना आपको दिखा, ये 2005 आईआईटी बॉम्बे का आपके पास क्वेश्चन था, ये मुश्किल से 2005 में बना होगा किसी से, एक तो समझ नहीं आया होगा 99% लोगों को। बोला था कि बाई ए चेंज ऑफ वेरिएबल यू एक्स कॉमा वी, तो यूवी है और वाई यूवी, इसका मतलब यहां से तो समझ आ रहा है कि एक्स की वैल्यू यूवी है और वाई की वैल्यू वी बाई यू है, तो यहां से ये समझ तो आ गया कि एक्स इक्वल टू है यूवी और ये है वाई इक्वल टू है वी बाई यू, तो ठीक है, एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो बोले सर अच्छा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो बोले x कॉमा वाई, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो बोले u कॉमा वी। अब क्या बोल रहे हैं, बोला इन्हें डबल इंटीग्रल, इसके यहां से लाइंस आना समझ खत्म हो जाएगी कि इन डबल इंटीग्रल द इंटीग्रेंड जो होगा fx y चेंजेस टू u कॉमा वी, एक्स की वैल्यू u कॉमा u v है और y की वैल्यू v बाई यू है, और फाई u कॉमा v ऐसा लिखा हुआ आपके पास, अगर इसको मैं चेंज कर रहा हूं देन फाई u कॉमा v की वैल्यू क्या होगी। तो ये समझने वाली बात है कि ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, 2005 का आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन है, कोई भी छोड़ना चाहेगा, और किसी के 100 नंबर तो आते नहीं, चाहे AIR 1 क्यों ना हो, 100 नंबर किसी के कैसे आ जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। 100 नंबर आ सकते किसी के, नहीं 100 नंबर तो किसी के नहीं आते सर, बिल्कुल सही बोल रहे। तो अब कंसेप्ट क्या पता है, जब चेंज ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया कि ये 2005 में आया था फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, अगर मैं बात करूं कि ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आया था आपके पास, फर्स्ट भी एंड लास्ट टाइम भी, मतलब ये इतना आपके पास बात है, तो हर साल 2-3 क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स इतने टफ आ जाते हैं, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो क्या होता है पता है, जब चेंज ऑफ वेरिएबल इन इंटीग्रेशन की बात होती है तो वन वेरिएबल का अगर कोई आपके पास हो, चेंज इन वेरिएबल इन इंटीग्रेशन है, सपोज करो कि एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स और एक्स जी ऑफ टी है, मतलब हम एक्स को किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज करें, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स को क्या लिखते हैं पता है, एक्स की जगह जी टी लिखे और ये होता है डी एक्स बाई डी टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं आपके पास, तो डी एक्स बाई डी टी और ये डी टी हो गया। दिस द स्टाइल, ये स्टाइल होता है एक वेरिएबल वन वेरिएबल के स्टाइल में अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो ये मॉड ऑफ डी एक्स बाई डी टी होता है। अब अच्छा, अब ये
अच्छा, दुनिया मैथ्स की इतनी बड़ी है कि पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी मैथ्स पढ़ने में। अगर टू वेरिएबल है तो क्या होता है, अगर टू वेरिएबल है मतलब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्स और वाई को अगर यू में चेंज कर रहे हैं तो पता है डीएक्स डी वाई क्या होगा। यहाँ तो आपके पास ये हो गया डीएक्स बाई डी टी हो गया, और फिर डी टी मॉड के साथ है, और ये डीएक्स आपके पास हो गया। यहाँ पे क्या होगा पता आपके पास, डीएक्स और डी वाई जो बिकम्स होगा, ये डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल यू कॉमा वाई होगा, और डी ए डी यू होगा। ये होता है आपके पास, ये होता है dx और dy की वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास एफ एक्स कॉम वाई डी एक्स वाई डबल इंटीग्रेशन, किसी को लग सकता है कि सर ये क्या है सर, अरे इस जिंदगी में कोई पूरी जिंदगी भर भी मैथ्स पढ़ेगा तो थोड़ी मतलब पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकेगा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो, किसी भी सब्जेक्ट का ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, ऐसा कोई इस दुनिया में हो भी नहीं सकता। बट फिर भी ऐसे टीचर, मेरा काम है हर बात करना। डबल इंटीग्रेशन में अगर चेंज ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं तो पता है एक्स जगह यू कॉमा वी हो गया, क्योंकि एक्स फंक्शन ऑफ यू कॉमा वी था, वाई फंक्शन ऑफ यू कॉमा वी था। ये जो डीएक्स डी वाई है ये ऐसे चेंज होता है, पता है आपके पास, ये आपके लिए न्यू होगा, द न्यू कंसेप्ट। ये न्यू होगा कि डीएक्स डी वाई क्या होगा जब चेंज ऑफ वेरिएबल करोगे, तो ये होगा डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल यू कॉमा वी। दिख रहा है डिटर्मिनेंट आपके पास, और डी यू डी वी होता है, ये होता है आपके पास। तो यही बोला गया था आपके पास कि ये आपके पास जो, ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स वाई, यू और वी के कॉमा हम लिख रहे हैं, और ये जो फाइव यू वी आपके पास है, ये आपके पास हो गया जेकोबियन मैग्नीट्यूड। तो ये है जेकोबियन मैग्नीट्यूड, तो ये फाइव यू वी इसको बोल रहे हैं हम लोग जेकोबियन, ये आपके पास है। तो ये आपके पास था जेकोबियन का मैग्नीट्यूड, ठीक है भैया। तो ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं डेल एक्स वाई, मतलब जो भी निकलेगा इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ, किसी को समझ आना बहुत मुश्किल था ये क्या बोलना चाह रहा है। जब हम इसको चेंज करते हैं इस इंटीग्रेंड को, तो ये आपके पास चेंज जो 5 यूवी लिखा ना, ये जेकोबियन का मैग्नीट्यूड एक्चुअली, और इसी की वैल्यू पूछा गई। अच्छा, कोई तुक्के में कुछ सॉल्व कर दे कि समझ तो कुछ आ नहीं रहा है, बोले ये इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है, और कुछ पूछ रहा है और वो पता भी नहीं क्या पूछ रहा है, और वो तुक्के में जेकोबियन लगा दिया और उसका आंसर मैच कर गया, और वो लगा दिया। अब ये भी नहीं पता कि जेकोबियन तुम क्यों लगाए हो, बोले कुछ तो लिखा था बस मैं सोचा जेकोबियन, सही पड़ जाता कभी कभी जिंदगी में। तो एक्चुअली जो चेंज होता है आपके पास जब हम स्विच करते हैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, अगर दो वेरिएबल, एक दो या दो से ज्यादा में, दो में डबल इंटीग्रेशन है एक्स कॉमा वाई को, तो फिर हम डीएक्स डी वाई को ऐसा लिखते हैं, दिस वन, ये डबल इंटीग्रेशन कंसेप्ट को, ये आपके पास होता है जेकोबियन मैग्नीट्यूड। ये अब आपके पास ये था। अब आपको जब ये बोला गया था ना कि फाई, ये लिखा गया था आपके पास कि फाई यू कॉमा वी फाइंड आउट करो, तो यहां पे जो लिखा गया था एक्चुअली ये आपके पास था डेल, मतलब जेकोबियन लिख देता हूं, ये जेकोबियन u कॉमा वी अपॉन एक्स वाई, ये इसका मैग्नीट्यूड। या फिर ऐसा लिख सकता हूं डेल u कॉमा वी अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई। आपको जब आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो इतना ज्यादा चेंज ऑफ वेरिएबल की बातें इतनी ज्यादा होती नहीं, जब इंटीग्रेशन पढ़ते हो तो इंटीग्रेशन पढ़ते हो, चेंज ऑफ ऑर्डर इज डिफरेंट, चेंज ऑफ वेरिएबल की बात कर रहे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था 2005 में या 20 साल में, फिर कभी नहीं आया। और ऐसे एक दो कंसेप्ट हमेशा आते रहेंगे जिसका कोई सॉल्यूशन दे नहीं पाएगा, बट फिर भी मेरा काम है कुछ बातें तो करना, जो भी आई है। तो ये आपके पास ये पूछा गया था। अब मैं बोल रहा हूं कि ये क्या होता है, तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड जो आएगा वो बाद में देखेंगे, पहले डिटर्मिनेंट तो सॉल्व कर ले। तो डिटर्मिनेंट अगर आप सॉल्व करने गए तो डेल, मतलब डिटर्मिनेंट मतलब ये जेकोबियन डेल यू कॉमा वी अपॉन डेल, डेल आपके पास जो आपको ये लिखा गया था 5 यूवी आपके पास जो लिखा गया है, अच्छा ये जेकोबियन मैग्नीट्यूड को आपके पास इस तरीके से लिख दिया गया है। तो डेल एक्स वाई अपॉन डेल यूवी था आपके पास, और ये था आपके पास एक्स की वैल्यू था, तो डेल एक्स वाई लिखेंगे इसको आपके पास। जेकोबियन जो लिखना चाहिए आपके पास 5 यूवी, तो जो 5 यूवी लिखा आपके पास वो हो गया आपके पास ये 5 यूवी, हमारे पास ये लिखा हुआ, दिस द अपोजिट, ये पार्शियल डेरिवेटिव ये आपके पास लिख रहे हैं। इसका मतलब है इसको भले चाहे हम जेकोबियन आपके पास बोल दे रहे हैं, लेकिन 5 यूवी लिखा है तो ये जेकोबियन का मैग्नीट्यूड है इस वाले का। इसका मतलब है कि 5 यूवी जब मैं लिख रहा हूं तो ये आपके पास जो था वो था एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे हम्म ये ये डिवाइड बाई यू कॉमा वी, ठीक है, एक्स कॉमा वाई और ये यू कॉमा वी।
ये आपको फाइंड आउट करना है, x कॉमा वाई और ये u कॉमा v, ये निकालना आपको। तो ये जब आप फाइंड आउट कर रहे हो तो कितना हो गया, डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू और डेल वाई अपॉन डेल वी। अच्छा, चाहते तो इस क्वेश्चन को मैं इग्नोर भी कर सकता था, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन में अगर मैं चेंज ऑफ वेरिएबल की बात करूँ, ये न्यू कंसेप्ट है और नॉर्मली हमको आइडिया तो होता नहीं है न्यू कंसेप्ट का, क्योंकि कभी आया भी नहीं, कोई भी नहीं बनाया होगा इंडिया में इस चीज़ को। मतलब एक कोई बना लिया हो तो बहुत बड़ी बात है, वो भी 2005 की बात है, इसके आगे कंसेप्ट रिपीट भी नहीं हुआ कभी। तो क्योंकि हम इंटीग्रेशन में हम चेंज ऑफ वेरिएबल की इतनी ज़्यादा बात करते नहीं, बट फिर भी मेरा काम था इसलिए मैं अवॉइड नहीं किया इस क्वेश्चन को। तो ये आपके पास था। अब अगर मैं बोलूँ कि डेल एक्स अपॉन डेल यू क्या होगा, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू की वैल्यू क्या होगी, तो सर वी हो गया, यस ये v हो गया। डेल एक्स अपॉन डेल वी की वैल्यू कितना होगा, u हो गया। डेल y अपॉन डेल यू की वैल्यू कितना हो गया, डेल y अपॉन डेल यू की वैल्यू हो गया माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर, और डेल y अपॉन डेल वी कितना हो गया, बोले 1 बाई यू हो गया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा सर, v बाई यू, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, तो v बाई यू, ये आ गया 2v अपॉन यू, 2v अपॉन यू। तो 2v अपॉन यू आपके पास आंसर, ये ए आंसर था 2v अपॉन यू। बट फिर भी आप बोल सकते हो कि सर हम इतना तो सर नहीं सोच पाएंगे, तो कोई भी नहीं सोच पाएगा, बट फिर भी एक एक्स्ट्रा बात थी और मेरे को लगा कि बताना चाहिए। सर टेक्स्ट बुक वगैरह में बहुत ज़्यादा इसके बारे में दिया नहीं रहता है, तो कभी कभी मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें कर देता हूँ। कोई अगर एकदम टॉपर होगा और उसको लगता होगा सर ये मेरा बचा था एक क्वेश्चन में से, मैं बहुत सालों से ट्राई कर रहा था, ये मेरे को कहीं नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा ये आइडिया आप बता दिए, तो इसलिए भी मैं कुछ इन बातों को भी कवर कर देता हूँ। अदरवाइज इसको अवॉइड कर सकते हो आप, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था इस बात को। बट मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लिया कि ये जो डबल इंटीग्रेशन में जब हम चेंज ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं तो ये जैकोबियन से रिलेट करता है। ये जो कंसेप्ट है जैकोबियन से रिलेट करता है, और जैकोबियन के कंसेप्ट से जब रिलेट करता है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव हम जब परफॉर्म कर रहे तो वहां से आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को लेने के पीछे रीजन था जैकोबियन का लेना देना डबल इंटीग्रेशन में जब चेंज ऑफ वेरिएबल की बात करते, इसलिए मैं लिया। बाकी फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जैकोबियन की जब भी बात होगी, इसके पहले की जितने भी बातें की आज की क्लास में, उतनी बातों में से आपका 99.99% चांसेस है कि कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैकोबियन वाली भी बातें हो गई, इतना जैकोबियन काफी है। तो आपको क्लियर हुआ कि जैकोबियन होता क्या, जैकोबियन क्या डिस्क्राइब किया। किसी के नाम पे अगर कोई मैट्रिक्स की बातें की गई, कोई कंसेप्ट का नाम दे दिया गया कि अगर दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और वो फंक्शन हो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो जो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जैकोबियन के थ्रू दिया जाता है। और उसकी दोनों प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी थी, चेन प्रॉपर्टी जो चेन रूल था, और उसके पहले वाली बेसिक प्रॉपर्टी जिसमें हम रिवर्स की बात करते थे, एक जैकोबियन निकालते थे और 1 अपॉन कर देते थे आपके पास, तो दूसरा वैल्यू निकल जाता था जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगली क्लास में जब मिलेंगे तो और भी बातें करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव की बातें चलते जा रही। तो लगभग 3 लेक्चर, आज 3rd लेक्चर था आपके पास। तो पार्शियल डेरिवेटिव, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव से लोग घबराते हैं क्योंकि बातें बड़ी डिफरेंट टाइप की होती है, और हम रूटीन लाइफ में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ज्यादा पढ़ते, पार्शियल डेरिवेटिव कम पढ़ते, तो हम डरते थोड़ा सा। इसलिए मेरा काम है कि पार्शियल डेरिवेटिव में भी मैं लगभग उस एरिया तक पहुंच जाऊं जहां पर डर बहुत बड़ा बैठा हुआ है। बाकी आगे के लेक्चर तो आप देखिएगा पार्शियल डेरिवेटिव के। ठीक है, तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। और आप अगर इतना अच्छा मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको अच्छी फीलिंग आएगी, अगर आप चाहते हो कि आपका हर एक टॉपिक इतना बेहतरीन हो तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।